अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबरी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार लजीज आलू गोश्त। तो इस तरह का आलू गोश्त बनाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। ये देखें, मैं अज्जा लिखवा देती हूँ आपको। इसमें हमें चाहिए होगा, मैंने इसमें 3 पाउंड आलू का इस्तेमाल किया है। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट के पानी में डाल के रख लिया है, ये देख ले। और 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। ये 1 किलो बीफ का गोश्त है। और 4 टमाटर हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और 4 ही प्याज लिए हैं मैंने, इसको उनको भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है, बारीक नहीं काटना। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल किया, 1 प्याली दही का इस्तेमाल किया है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले प्रेशर कुकर लें, इसमें गोश्त डाल दिया मैंने, हम डालेंगे। फिर हम इसे सारे अज्जा जो मैंने दिखाए हैं वो सारे एक एक करके डाल देंगे, प्याज टमाटर और सब नमक मिर्च सब चीज़ें डाल के। और इसको हमने अंदाज़न से 3 से 4 गिलास पानी डाल के इसको 30 मिनट का प्रेशर दूंगी। तो जब तक आप मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ये आप सबका प्यार है। इंशाल्लाह ऐसी नई वीडियो आपके लिए मैं मज़ीद लेकर आऊँगी। ये देखिए, पानी मैंने डाल दिया, इसको मैं 30 मिनट का प्रेशर दे दूँगी। तो ये डिश मेरी मामा की पसंदीदा डिश है। अक्सर घर में मिलाद वगैरह होता था तो मेरी अम्मा आलू गोश्त और चनों का पुलाव बनाती थी। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह चनों की पुलाव की रेसिपी मज़ीद लेकर आऊँगी। तो ये देखें, प्रेशर कुकर लगा दिया मैंने, कितना खूबसूरत सा कलर आया है, गोश्त गल चुका है, सब मसाले भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको मैं 5 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी है, ये ड्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। कितना खूबसूरत सा कलर, ऑयल छोड़ दिया है। इसको 5 से हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है, तेज़ आंच पे नहीं करनी, ताकि पूरा खूबसूरत सी खुशबू और कलर आ जाए। अब ये देखिए हो गया। इसके अंदर मैंने अच्छे से दही फेंट के 1 प्याली जो दिखाया था वो डाल दिया है। अब इसके साथ हम 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। दही से बहुत अच्छा निखार आता है और शोरबे में बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, हल्की सी खटास के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो ज़रूर डाला करें शोरबे वाले खाने में दही। ये देखिए, आलू मैंने डाल दिए हैं। आलू डाल के इसको मैं 5 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। तो बस खाने की ध्यान रखें कि खाने को अच्छे से और हल्की आंच पे इसकी भुनाई करें, ज़्यादा भुनाई नहीं करनी होती ताकि शोरबा या सालन कोई चीज़ जल ना जाए। तो जितना खूबसूरत कलर होगा बहुत अच्छा लगेगा। डिश आउट हो गई। ये देखिए, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इसको बस ये देखिए अच्छे से भुनाई आलू के साथ भी हो गई है, दही भी अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं जितना शोरबा हमें चाहिए उतना पानी लगा के मैं इसको 5 से 6 मिनट का आलूओं को प्री प्रेशर दे दूंगी। फिर बहुत मज़ेदार लजीज प्रेशर कुकर में तैयार होके आलू गोश्त, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए, इसको मैंने 5 से 6 मिनट का प्रेशर दे दिया है। ये देखिए तैयार हो चुका है आलू गोश्त मज़ेदार। 1 चम्मच गरम मसाला डाल के 5 सिर्फ ऊपर ढक्कन दूंगी, चूल्हा नहीं जलाऊंगी, ताकि वो बड़ा अच्छी सी खुशबू गरम मसाले की आ जाए। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा आलू गोश्त यम्मी सा बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। हरी मिर्चें हरा धनियों के साथ मैं इसको पेश करूँगी। मज़ेदार लजीज आलू गोश्त तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मेरी रेसिपी की तरह फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार लजीज आलू गोश्त बन के तैयार होगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए